हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी 2 प्री 2023 की जो हमारी एस सीरीज़ चल रही है उसमें हम 36वां भाग करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि अब 3-3 वीडियो आएंगे और जो टॉपिक जहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है हम वही करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। हर कुछ वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है, तो स्पेशली जहाँ से क्वेश्चन आना ही है वही क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो G20 समिट या G20 सम्मेलन है, क्योंकि अभी हुआ है, भारत को भी जिम्मेदारी सौंपी है 2023 की, तो इससे क्वेश्चन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई, कब भारत सदस्य बना, सब इसके बारे में जितना भी है वो हम आप पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर पहले बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी सीरीज़ का 36वां भाग है। इसके पहले के 35 वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूँगी इस सीरीज़ की और प्लेलिस्ट की, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको उधर ही पर ही मिल जाएगा। पहला है G20 है क्या आखिर। G20 नाम पड़ा है वो क्या। जी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स, उसको हम G20 बोलते हैं, मतलब 20 देशों का समूह। विश्व बैंक व IMF के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का औपचारिक ये अनौपचारिक समूह है। किसका। विश्व बैंक व IMF के जो प्रतिनिधि होते हैं, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का अनौपचारिक समूह क्या है, G20 है। इसके अलावा G20 की स्थापना कब हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। फ्रेंड, ये इंस्टाग्राम की ID लिखी हुई है आकांक्षा 1957। इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे, मोटिवेशनल थॉट मिलते रहेंगे, तो सब फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, G20 जो है वो GDP का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ओवरऑल विश्व की जो GDP है उसका कितना प्रतिशत, मतलब G20 इतने बड़े देश हैं कि पूरी GDP, विश्व की GDP का 85% योगदान देता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी 75% योगदान देता है और विश्व की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्वेश्चन पूछेंगे कि G20 देशों की GDP में कितनी भागीदारी है, 85% है। G20 देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी कितनी है, 75% है। G20 जो कंट्रीज़ हैं वो विश्व की कितनी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो विश्व की 2/3 आबादी G20 देशों में पाई जाती है। G20 के कार्यों को कितने भागों में बांटा है, तो G20 के कार्यों को 2 भागों में बांटा है। G20 के कार्यों को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। अब हम देखते हैं इसके जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है अर्जेंटीना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, UK, USA, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, चीन, EU मतलब यूरोपियन यूनियन, तुर्की, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, भारत, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, इटली, ये G20 के सदस्य देश हैं। ये भी आपको याद है। एक G7 जो है वो विकसित देशों की कंट्री है, G20 विकासशील देशों की कंट्री है, तो ये सभी याद रखिएगा। इनमें से ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन G20 का सदस्य नहीं है, तो आपको याद रखना है अर्जेंटीना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रूस, कनाडा, UK, USA, चीन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, EU, तुर्की, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, भारत, इंडोनेशिया, इटली। EE से इंडोनेशिया और इटली हैं, U से UK और USA है, कनाडा है, चीन है, दक्षिण से दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया है, फ्रांस, जर्मनी है। अगला है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की। तो ये जो पूरा दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक का ये पूरा जो साल है उसकी जो अध्यक्षता है उसमें G20 शिखर सम्मेलन की, वो अध्यक्षता भारत में ही पूरे G20 सम्मेलन की अध्यक्षता होगी। और G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में किसने की, भारत ने की। भारत कितने बार ये कर चुका है, तो G20 सम्मेलन की अध्यक्षता, मेजबानी भारत पहली बार ही कर रहा है। इसके पहले भारत को एक बार भी अध्यक्षता नहीं मिली है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, ये MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही शानदार MPPSC की 25 टेस्ट है, मतलब टोटल 2500 MCQ हैं इसमें। आप उसको एक साथ लेके घर इसकी कॉपी करा के आराम से घर पर बैठ के इसकी बाइंडिंग करा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2500 प्रश्न आपके ये तैयार हो जाएंगे। 2 से 3 दिन में आप ये टेस्ट की अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप इनको लीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। इसमें आपको 22 FLT मिलेंगे और 3 टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, जिनमें 2 करंट अफेयर और 1 स्पोर्ट्स का रहेगा, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा रहता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 399, लगभग 220-221 पेज हैं। 100-125 में इसकी कॉपी हो जाएगी। बाइंडिंग करा के आप इसको आराम से इसकी प्रैक्टिस घर पर बैठ के कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके घर पहुंचेगी। अगर आप कॉपी नहीं करा पाएंगे तो हम आपको कॉपी करा के दे देंगे। तो ये एक साथ 2500 प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, टेलीग्राम की भी दी है और इंस्टा की भी दी है। इसके अलावा इस नंबर पर अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो सेव इट करके भेज दीजिएगा। मैं आपका नंबर अपने पास सेव कर लूँगी, तो आपको स्टेटस के थ्रू भी क्वेश्चन आंसर याद होते रहेंगे। G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने की है। G20 सम्मेलन जो है उसका लोगो क्या है? लोगो जो होता है वो क्या है? तो उसका लोगो है खिलता हुआ कमल। G20 सम्मेलन का लोगो क्या है? खिलता हुआ कमल है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेशली हमारे भारत में आयोजित हो रहा है। तो भारत में कौन सा आयोजित हो रहा है? 18वां संस्करण हो रहा है। तो G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा? 18वां। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या रहेगी? थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और है वासुदेव कुटुंबकम। ये 2 इसकी थीम है, दोनों ही थीम याद रखना। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम। G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? अभी जो 2023 की हो रही वो तो भारत कर रहा है, तो उसके पहले 2022 में किसने की थी? इंडोनेशिया ने। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पहला G20 शिखर सम्मेलन वॉशिंगटन अमेरिका में आयोजित हुआ। कहाँ पे कब हुआ था? 2008 में। जब से सम्मेलन होना स्टार्ट हुए थे 2008 से, तो पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला अमेरिका के वॉशिंगटन में हुआ था। अब 2023 में तो भारत में हो जाएगा, फिर 2024 में कहाँ पर होगा? तो 2024 में 19वां संस्करण होगा ब्राज़ील में। याद रखना, 2023 का कहाँ पे हो रहा है? भारत में। 2024 का कहाँ होगा? ब्राज़ील में। और 2022 का कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में। ये जरूर पूछ सकते हैं कि अगला 19वां G20 का संस्करण कहाँ पर होगा? तो याद रखना, क्योंकि समिट में अगला जो होने वाला है जहाँ पर, वो जरूर पूरा समिट के जितने भी ये क्वेश्चन है, जितने भी समिट हुए होंगे और होने वाले होंगे जो नेक्स्ट ईयर कहाँ पे होंगे, वो इसका एक वीडियो लाके वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगी। एस सीरीज़ मतलब आपकी बहुत ही रामबाण सीरीज़ है, इसके पूरे वीडियो देखते जाइएगा। साथ में MPPSC प्री के लिए जो MP के टॉपिक रहेंगे उसके लिए एक अलग वीडियो बना रही हूँ एस सीरीज़ से हटकर, तो उनको क्यों उसमें मध्य प्रदेश पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी कर पाएँ, तो आप लोग वो MP का वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल मैं उसमें मध्य प्रदेश के नृत्य आपको करवाऊँगी। जितने भी नृत्य हैं मध्य प्रदेश के जनजातियों के जो पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित एक वीडियो लेके आऊँगी। तो याद रखना, 2024 का G20 कहाँ पे होगा? भारत में होगा। 23 में भी 24 में ब्राज़ील में होगा और 23 में भारत में होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए किन अतिथि देशों को आमंत्रित किया है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो भारत में होना है, किसको आमंत्रित किया है? नीदरलैंड को, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, UAE, स्पेन, सिंगापुर, ओमान, नाइजीरिया और नीदरलैंड। इस प्रकार से इन देशों को आमंत्रित किया है। लगभग 9 देश ऐसे हैं जिनको आमंत्रित किया है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में। G20 का आपसे पूछे G20 का मुख्यालय क्या कौन सा है? तो G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, याद रखना। G20 किससे मिलकर बना है? 19 देश प्लस EU मतलब यूरोपियन संघ से मिलकर बना है। G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 14 से 15 नवंबर 2008 को हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखो, अभी मैंने ऊपर बताया था कि अमेरिका के वॉशिंगटन में हुआ था। उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज W. बुश थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी।
भारत G20 का सदस्य कब बना था? भारत फाउंडर जब हुई, इसकी फाउंडर स्थापना हुई थी, तभी भारत इसका सदस्य बन गया था 1999 में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ पर हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक। G20 बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने की थी। जो G20 बैठक हुई थी, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसको डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने, डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने की। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन, शेरपा बैठक का आयोजन हुआ था उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नीति आयोग के जो पहले CEO थे अमिताभ कांत, उन्होंने की थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नीति आयोग के CEO वर्तमान में कौन है। इसके अलावा मैंने नीति आयोग के वर्तमान, प्रथम, आगे पीछे जितने भी क्वेश्चन बन सकते तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया है कल परसों में, वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा नीति आयोग क्लियर हो जाएगा। तो ये नीति आयोग के कौन CEO थे, कमेंट में बताइएगा। 2023 में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक, देखो शेरपा की बैठक कहाँ पे हुई? उदयपुर में हुई। शेरपा बैठक उदयपुर में हुई। विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। अब आपसे पूछ रहे हैं वित्त मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? तो वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी बेंगलुरु में। बा से वित्त और बा से बेंगलुरु, ऐसे याद रखिएगा। वित्त मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? बेंगलोर में। G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश शहर ने की है? वाराणसी ने की है। विकास वित्त मंत्रियों की बेंगलुरु में हुई, विकास मंत्रियों की किस में हुई? विकास मंत्रियों की वाराणसी में हुई। विकास मंत्रियों कहाँ हुई? वाराणसी में। G20 बैठक के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? G20 बैठक में भारत के शेरपा के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया? शेरपा के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया। शेरपा की बैठक उदयपुर में हुई, तो उदयपुर गए पीयूष गोयल। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल एक टेस्ट भी लेके आऊँगी और बहुत ही महत्वपूर्ण 2 वीडियो और लेके आऊँगी। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर न्यू है, और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।